बट आई थिंक जो नेक्स्ट कंट्रोवर्सी होने वाली है वो किसके बारे में? इट इज अबाउट द ग्रेट सचिन तेंदुलकर भाई, ग्रेटेस्ट माय फेवरेट प्लेयर। एंड इस पूरी कंट्रोवर्सी को जो हम डिस्कस करेंगे, हाँ, ये टाइम पे बहुत ही बड़ा धब्बा लग सकता था हाँ, सचिन तेंदुलकर के करियर पे। दैट इज व्हाई इट इज सच अ बिग डील। जब मुझे पहली बार पता चला था इस चीज के बारे में तो मैं बहुत ही ज्यादा वो था कि ये क्या शौक था। हाँ, तो जब मैं रिसर्च की तो मुझे पता चला कि सो मैंने भी जब रिसर्च करी, क्योंकि इनिशियली आपको बस वो हेडिंग दिखती है कि भाई ये ऐसा टाइप का केस है, और ये बहुत ट्विस्टेड केस है, बहुत ट्विस्टेड केस है, एंड बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ एंगल्स इन्वॉल्व है। हाँ, मतलब इसको एक्चुअली में सही और गलत भी प्रूव कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगी कितनी बड़ी बड़ी पार्टीज इन्वॉल्व थी और कैसे इस मैच को, कैसे बेसिकली कंट्रोवर्सी कैरी आउट होती है। सो बेसिकली हम बात करने वाले हैं सचिन तेंदुलकर की जो बॉल टैंपरिंग की कंट्रोवर्सी हुई थी। अब सचिन तेंदुलकर और बॉल टैंपरिंग, ये दोनों चीज एक सेंटेंस में कैसे आ सकता है? मतलब आपने थ्रू आउट हिज करियर देखा उनकी इमेज कितनी ज्यादा क्लीन रही है। मतलब प्रॉब्ली आप स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में जाओगे, इट्स नॉट इवन जस्ट अबाउट क्रिकेट, आप स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में जाओगे तो मतलब एक आदमी इतना दूध का धुला हुआ कोई मिलेगा ही नहीं आपको, इतना क्लीन आदमी आपको मिल ही नहीं सकता। नॉट इवन मेसी एंड प्रॉब्ली दिस इज व्हाई सचिन तेंदुलकर इज द लाइक द बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर फॉर क्रिकेट। इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। एक जेंटलमैन्स गेम को इस उनसे ज्यादा अच्छा कोई बेसिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। इट इज नॉट इवन सुनील गावस्कर बाय द वे। सुनील गावस्कर has fair share of controversies. करेक्ट। सचिन इज ऑन अ वो डिफरेंट एकदम ही क्लीन है, एंड दैट इज व्हाई ये जो पूरी कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो गई थी। बट इसको समझने के लिए हम पूरी एग्जैक्टली डिस्कस करते हैं क्या चीज कैसे कैसे पैन आउट हुई थी। सो नवंबर 2001 में इंडिया को साउथ अफ्रीका जाना था एक 3 मैच की टेस्ट सीरीज के लिए। ना उस टाइम पे आई थिंक इनफैक्ट अभी तक हम लोग शायद कोई टेस्ट सीरीज जीते नहीं है साउथ अफ्रीका में, राइट? या सो उस टाइम पे भी क्लियरली साउथ अफ्रीका फेवरेट्स थी। एंड ये वही टेस्ट सीरीज है जहां पे सचिन तेंदुलकर ने वो अपर कट शॉट इन्वेंट किया था। एंड अपेरेंटली इसका भी काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो इसलिए है क्योंकि बॉल इतनी ज्यादा बाउंस हो रही थी कि वो पुल करते तो भी एज लग के ऊपर चली जाती। एंड सो उन्होंने ऊपर से शॉट मारना स्टार्ट कर दिया। सहवाग को भी उन्होंने काइंड ऑफ सिखाया। मतलब बेसिकली द स्टोरी वाज कि सहवाग ने उनको देख के जो शॉट वो खेल रहे थे वही रेप्लिकेट करने लग गए। एंड उन्होंने भी अपर कट के बहुत सारे रन मारे उसी मैच के अंदर, उसी सीरीज के अंदर बेसिकली। सो दिस इज जस्ट अनदर ग्रेट पॉइंट ऑफ सचिन तेंदुलकर कि उन्होंने ऑन द स्पॉट एक नई चीज इन्वेंट कर दी। या सो यहाँ पे उन्होंने वो पूरा एक शॉट इन्वेंट करा था। जो पहला टेस्ट मैच था वो साउथ अफ्रीका जीत जाती है। उस शॉट को अब हार्दिक पांड्या नेक्स्ट लेवल पे लेके जा चुके हैं जब वो देखते ही नहीं कि पीछे क्या हो रहा है। एंड ही इज प्रैक्टिसिंग। भाई उन्होंने एक रील डाली थी अभी रिसेंटली हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पे, उसमें ही वाज प्रैक्टिसिंग दैट कि बिना देखे। हाँ, मतलब मैंने एक रिसेंटली एक रील देखी थी, वो आज से 5-6 साल पुरानी है, डोमेस्टिक मैचेस की, उसमें भी उन्होंने वो शॉट मार रखा है बिना देखे। तो ये ऐसा नहीं कि वो अभी कर रहे हैं, ये काफी सालों से करते हुए आ रहे हैं। क्रेजी दिख लोगों को अब रहा है, वो काफी स्वैग वाली चीज है वो। बट सेकंड टेस्ट मैच जो कि सेंट जॉर्जेस पार्क में खेले जाने वाला था, ये पोर्ट एलिजाबेथ में एक स्टेडियम है, उधर की है। एंड उस सेकंड टेस्ट मैच के थर्ड डे पे जो चीज हुई वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। नाउ क्लियरली इसको डिसाइड करते हैं क्या क्या हुआ था। बेसिकली उस टाइम पे साउथ अफ्रीका की सेकंड इनिंग्स चल रही थी, बैटिंग कर रहे थे वो लोग, एंड इसके बाद इंडिया को चेस करना था अल्टीमेटली टारगेट। सो इंडिया का पूरा ध्यान इस पे था कि कुछ भी करके हम साउथ अफ्रीका को लिमिट करने की कोशिश करें ताकि जो अल्टीमेट टोटल मिले वो थोड़ा कम का मिले। ठीक है। सचिन तेंदुलकर ने काफ़ी बॉलिंग की थी उसमें। अब थर्ड डे के एंड में जो मैच रेफरी था उसका नाम था उस टाइम पे माइक डेनिस। ठीक है। उनने इंडिया के 6 प्लेयर्स को सस्पेंड कर दिया। एक ही मैच के अंदर एकदम से 6 प्लेयर्स को सस्पेंड कर दिया मैच उस डे के एंड पे। ये इतना शॉकिंग क्योंकि 6 प्लेयर्स बेसिकली आपने आधे से ज्यादा टीम को सस्पेंड कर दिया। ये कौन से साल की बात है? 2001 में। दिस इज जस्ट 1 year आफ्टर द मैच फिक्सिंग इंसिडेंट ऑल्सो, और वो साउथ अफ्रीका और इंडिया में ही हुई थी। हाँ, तो प्रॉब्ली रिलेशंस उतने खास भी नहीं होंगे इन दोनों कंट्रीज के बीच में, हो सकती है ये चीज एग्जैक्टली। एंड उस टाइम पे जो प्लेयर्स जिनको सस्पेंड करा था मैं उनके नाम बताता हूँ आपको। सहवाग, सौरव गांगुली, हरभजन सिंह, शिव सुंदर दास, दीप दास गुप्ता एंड सचिन तेंदुलकर। सारे बड़े नाम है मतलब मोस्टली। एंड इसमें अब स्पेसिफिकली बताता हूँ कि कौन कौन किस चीज के लिए बैन हुआ था। तो बेसिकली जो सचिन तेंदुलकर थे उन पे बॉल टैंपरिंग का केस आया था, बाकी सब पे एक्सेसिव अपीलिंग की वजह से उनको सस्पेंड कर दिया था। मतलब अगर ये हो ना तो आधी पाकिस्तानी टीम आज के टाइम पे बैन हो जाएगी। एंड सहवाग का बेसिकली लोग कहते हैं, एंड बीसीसीआई ने इस चीज को एक्नॉलेज भी कर लिया था, उनका जो सस्पेंशन था वो उन्होंने उसी टाइम पे अग्री कर लिया था। क्योंकि अपेरेंटली सहवाग थोड़े
फ्रस्ट्रेट हो गए थे बॉलिंग करते हुए, और उनने शायद मजाक में उनने चीज़ करी थी, बट उनने बॉल ऐसे अंपायर को लेके ऐसे दिखाई थी। तो ऑब्वियसली दैट विल नॉट गो डाउन वेल विद द अंपायर, एंड इस चीज़ को लेके उनको सस्पेंड करा गया था। बट बाकी प्लेयर्स को एक्सेसिव अपीलिंग की वजह से करा था, एंड स्पेसिफिकली सचिन तेंदुलकर फॉर बॉल टैंपरिंग। ठीक है। जब ये डे एंड हुआ उसके बाद एक वीडियो बाहर आती है जहाँ पे वो दिखाते हैं कि सचिन तेंदुलकर बॉल की जो सीम होती है उस पे ऐसे खरोच रहे होते हैं ऐसे करके। अब ये बहुत ही बड़ा केस बन गया, रातों रात इंडिया में पूरी बात फैल गई, साउथ अफ्रीका में पूरी बात फैल गई, न्यूज़पेपर्स में आ गया, एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं। तो अगर मैं ये बॉल निकाल ही लूँ यहाँ से, हाँ इस पे दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं ना, ये जो बॉल है बेसिकली ये सीम आपको दिख रही होगी। तो ये सीम में ना कई बार क्या होता है, वो बताना है अभी कि या फिर तुम नहीं बताऊंगा अभी। ठीक है। बेसिकली ये सीम को अपेरेंटली सचिन अपने नाखून से ऐसे खुरेद, नहीं इट वाज नॉट इवन दिस, तो लाइक एक बार बोल है ना, हाँ वो ऐसे है बॉल, जो वीडियो पे वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं उसको। हाँ तो वो नाखून से कर रहे हैं ना, या मतलब ऐसे रोल कर रहे थे और ऐसे ऐसे कर रहे थे, हाँ, सीम को। और ये जो मूवमेंट है ये थोड़ा बॉल टैंपरिंग का सस्पेक्ट में आ जाता है। ये चीज अगर आप ऐसे करते हो, अपने नाखूनों को ऐसे गार्ड के अगर आप ऐसे रोटेट कर रहे हो या खुरेद रहे हो, जो भी कर रहे हो, एनीथिंग जो कि बॉल के सरफेस के साथ आप थोड़ी मानहानि कर रहे हो, अगर आप उसको ऑल्टर करने का ट्राई कर रहे हो, तो वो बॉल टैंपरिंग के अंदर माना जाता है। जैसे कि फेमस सैंड पेपर गेट हुआ था अभी, हाँ, जो कि हमारे व्यूअर्स की जनरेशन को याद होगा शायद। इसमें वो सैंड पेपर क्या होता है, बेसिकली वो पेपर में थोड़ा वो कोर्स फिक्शन ज़्यादा होता है, हार्ड मटेरियल ज़्यादा होता है, खुरेदने के लिए वो अच्छा होता है सैंड पेपर। उसको मल दिया पकड़ के, तो एक साइड से जो शाइन है, जो रफनेस है, वो और क्रिएट हो जाएगी, शाइन खत्म हो जाएगी। जो ये ऊपर शाइन है ये टूट के निकल जाएगी पूरी, लेदर खराब हो जाएगा उसका, तो रफ हो जाएगी, तो फिर वो रिवर्स स्विंग करने में हेल्प करेगी बॉल। तो सचिन तेंदुलकर को हाँ सस्पेंड बेसिकली सीम के टाइम पे काफी लोग ये भी कहते हैं कि आप नाखून से सीम के जो धागे होते हैं, हाँ, वो आप ऊपर खींचने का ट्राई करते हो ताकि ग्रिप अच्छी बन जाए। हाँ, तो क्या होता है, ये जो सीम के ऊपर ये जो धागे आपको दिख रहे हैं सारे, ये अगर ज्यादा पिचक जाएंगे ना, क्योंकि बॉल बाबा जमीन पे पड़ रही है, फिर बैट पे पड़ रही है, तो क्या फिर वो पिचक के अगर अंदर चले जाएंगे तो बॉल आप ग्रिप नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर एक वो फ्रिक्शन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है नहीं बिल्कुल भी। तो आप खुरेद के सीम के धागों को अगर ऊपर लेके आ रहे हो, थोड़ा सा खींच के ऊपर ला रहे हो, तो आपको ग्रिप करने में बॉल को हेल्प करेंगे, बॉल फिसलेगी नहीं आपके हाथ से, फिर वरना वो फुल टॉस से जाती है उसी के चक्कर में। तो हाँ, बट कंटिन्यू। एंड सो इसके चक्कर में जब उन्हें पता चला, मतलब यू कैन जस्ट इमेजिन यार, अगर एक टीम खेल के आ रही है, मेहनत करके आ रही है, और डे एंड पे उन्हें पता चल रहा है कि उनके 6 प्लेयर्स को सस्पेंड कर दिया है फॉर द नेक्स्ट टेस्ट मैच, जो कि लास्ट डिसाइडिंग टेस्ट मैच हो सकता है, क्योंकि इस मैच का भी रिजल्ट आया नहीं है, तो कितनी बड़ी बात होगी। एंड सचिन तेंदुलकर भाई, ही वाज अ लेजेंड उस टाइम पे। अगर उन पे ऐसी बात आ रही है तो सब बहुत ही ज्यादा शॉक थी कि ये चीज कैसे हो सकती है। मतलब एक्सेसिव अपील को एक बार फिर भी हाँ साइड करके हंस के छोड़ सकते हो, बट बॉल टैंपरिंग इज अ करियर डिफाइनिंग एलिगेशन। या मतलब आपका पूरा वो करियर ही एक चीज पे डिफाइन हो सकता है फिर कि अच्छा ये वो प्लेयर जिन्होंने बॉल टैंपरिंग करी थी, वैसे टाइप की चीज बहुत बड़ा धब्बा है। एंड इसीलिए मैं एक चीज कोट करना चाहता हूँ, सचिन तेंदुलकर की उस टाइम पे एक इंडियन रिपोर्टर से बात हुई थी, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, एंड उनसे उन्होंने ये बोला था कि आई कोट हिम कि सारी उम्र मैंने क्रिकेट साफ तरीके से खेली है, अगर कोई कह रहा है मैं चीट हूं तो वो खुद को देखे पहले। तो क्लियरली ये पूरी बात पर्सनली बहुत ज्यादा हर्ट हुए थे इस चीज से। एंड सचिन तेंदुलकर इस चीज का जवाब यही देते हैं कि अब मैं क्लियर आउट कर देता हूँ चीज, कि मैं वो जो खरोज रहा था बेसिकली ओवरकास्ट कंडीशंस थी, और जो पिच थी काफी डैम्प हो रखी थी, तो जब बॉल टप्पा खाती तो यहाँ पे मिट्टी जम जाती है, जो गीली मिट्टी होती है बेसिकली। हाँ, क्योंकि बादल बहुत ज्यादा आए हुए हैं एटमॉस्फेयर में, वो वाटर वेपर है, आपके पानी है हवा में, तो डैम्प का मतलब कि पिच थोड़ी सी गीली है यहाँ, मिट्टी थोड़ी गीली है। अब उसके ऊपर बॉल अगर 140 किलोमीटर पर आवर से पड़ रही है बार बार, तो नेचुरली वो जब बॉल पड़ने के बाद उठेगी तो अपने साथ साथ थोड़ी मिट्टी भी खींच लेगी, मिट्टी चिपक जाती है उसके ऊपर। एंड ये रफ एरिया भी यही वाला होता है ना, सीम का, तो यही पे चिपकती है मेनली। तो वो उसको ऐसे ऐसे करके हटा रहे थे मड को। एंड इस चीज का एक्सप्लेनेशन देते हुए ये भी कहते हैं कि मेरी प्रॉब्ली गलती ये थी कि जब भी आप ये चीज करते हो, बॉल के साथ आप कोई भी चीज कर रहे होते हो, तो आपको अंपायर को इन्फॉर्म करना पड़ता है पहले, एंड अंपायर के सामने वो चीज करनी पड़ती है। तो वो चीज सचिन तेंदुलकर ने कही खुद भी कि मैंने शायद वो चीज नहीं करी है, बट टू से कि मैंने बॉल टैंपरिंग करी है, आई थिंक वो बहुत ही ज्यादा सीरियस एलिगेशन हो जाएगा। बट यहीं पे तो वो ट्विस्ट है। क्या इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि सचिन ने बॉल टैंपरिंग नहीं करी? सी आई थिंक वही ना कि अब वीडियो में देख के आपको
कह सकते हो। एंड अगर आप एक बुक डेफिनेशन के हिसाब से जाओगे तो यू विल से कि दिस इज बॉल टैम्परिंग। वही जो लीगल तरीके से लिखा गया है। वन सेकंड, यही प्रॉब्लम है जो हमने धोनी वाले केस में डिस्कस किया था कि जो रूल्स हैं वो पेपर पे वर्ड से लिखे गए हैं, शब्दों में लिखे गए हैं। उनको कैसे इंटरप्रेट करना है उसके लिए अलग अलग सिचुएशन में क्या वो वीडियोस से आप सपोर्ट कर सको एग्जांपल्स देके, या फिर आप इमेजेस से सपोर्ट कर सको, वो रूल बुक में है नहीं। तो सचिन ने जो करा है, अगर हम उस एक्ट को पेपर पे लिख रहे हैं कि अ क्रिकेटर इज ट्राइंग टू ऑल्टर द सीम ऑफ अ बॉल विद हिज नेल्स, फिंगर नेल्स, नॉट शोइंग इट टू द अंपायर, तो वो बॉल टैम्परिंग में आएगा। एक्चुअली में वो लीगली बॉल टैम्परिंग में आएगा। बट अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखो, अगर आप रियलिटी देखो, अपनी आंखों से देखो, सिचुएशन को समझो, तो सचिन वॉज नॉट बॉल टैम्परिंग। एग्जैक्टली, आई थिंक मैं वही कहना रहा था कि यहाँ पे भी थोड़ा ग्रे एरिया था। एंड अल्टीमेटली हाउ ऑल दिस वॉज कैरिड आउट, कैसे इस चीज को डील करा गया था, पर्सनली वेरी ऑनेस्टली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट कि क्या चीज आगे हुई थी, जो कि मैं आगे समझाऊंगा आप लोगों को। बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, जगमोहन दालमिया, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए जैसे ही न्यूज इंडिया पहुंची। वो इस चीज से बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने क्रिकेट साउथ अफ्रीका जो बोर्ड है उनका एंड आईसीसी, इन दोनों को धमकी दी कि अगर तुम लोग को ऐसे खेलना है ना तो फिर मैं टीम को वापस बुला लूंगा। जो थर्ड टेस्ट मैच है वो होगा ही नहीं। एंड उस टाइम पे ये भी कहा जाता है, दिस इज वाइडली बिलीव्ड, आई डोंट नो अगर ये बाहर बिलीव करा जाता है नहीं, बट इंडिया में तो ये चीज काफी बिलीव करी जाती है कि उस टाइम पे जिस तरीके से मैच चल रहा था, देयर वर अ लॉट ऑफ चांसेस कि ये ड्रॉ हो जाए। एंड सो साउथ अफ्रीका का ये टैक्टिक्स थे बेसिकली, इट वाज अ ब्लेटेंट एक्ट ऑफ रेसिज्म कि बाहर से कंट्री आई है इंडिया की। रेसिज्म नॉट इन द सेंस कि आप उनको कुछ गंदे टर्म से प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर इट इज बेसिकली आप उन्हें अलग तरीके से ट्रीटमेंट दे रहे हो, एक अनफेयर ट्रीटमेंट दे रहे हो। एंड वो इसलिए करा गया था ताकि इन लोगों को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर दो। आई डोंट नो हम उसको रेसिज्म की तरह टर्म करना चाहिए कि नहीं। आई थिंक इट्स अ वेरी सीरियस वर्ड। ओके, मुझे नहीं पता कि इसको रेसिज्म मे बी आप अनफेयर ट्रीटमेंट आप बेसिकली उसको कह सकते हो। भाई कि मतलब आपको बस गेम जीतना किसी भी हाल में। हाँ, तो आपने और डिस्ट्रैक्ट ऑब्वियसली आप कर ही दोगे इसके, अगर ऐसी चीज़ आप कर दोगे तो प्रॉब्ली वो चीज़ उनके काम आ गई थी। बट एज आई सेड कि जगमोहन दालमिया जो थे वो बिल्कुल भी इस चीज़ को टॉलरेट करने को रेडी नहीं थे और उनने अपनी धमकी दे दी थी। एंड सो जो 4th डे होना था उससे पहले एक बहुत ही फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे साउथ अफ्रीका के बोर्ड के सीईओ और माइक डेनिस, जो कि उस टाइम में मैच रेफरी जिनका नाम मैंने अभी लिया था, वो दोनों साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे बताने के लिए कि क्या एग्जैक्टली हुआ है और किस पे क्या क्या एलिगेशंस आए हैं। एंड देन वहाँ पे फेमसली रवि शास्त्री जो कि कमेंटेटर थे, उनने पूछा था माइक डेनिस से डायरेक्टली कि प्लीज एक्सप्लेन मी कि आपने 6 इंडियन प्लेयर्स को किस बेसिस पे सस्पेंड कराया। एंड जो सीईओ बैठे थे साउथ अफ्रीका बोर्ड के, उनने कहा कि माइक डेनिस कुछ नहीं बोल सकते यहाँ पे क्योंकि दैट विल बी अगेंस्ट द रूल्स। क्योंकि अपेरेंटली मैच रेफरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके किसी का स्पेसिफिकली जवाब देना अलाउड नहीं होता। दिस इज बाय द रूल्स, ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और रवि शास्त्री ने कहा था इफ ही कांट स्पीक व्हाट इज ही डूइंग देयर। तो रवि शास्त्री भाई एकदम अलग ही वो मुंह पे बोलते हैं। आई थिंक भाई इट इज probably good to have someone like this, especially in overseas tours जहाँ पे आपको थोड़ा एक डोमिनेंट पर्सनालिटी दिखानी पड़ती है। आई थिंक उसके लिए उन्होंने वो चीज़ सही करी थी। बट द गुड थिंग इज इस मैच में आने से पहले देयर वर सम रूमर्स, अगेन इसकी कोई रियलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि आप बता नहीं सकते, प्लेयर्स ने खुल के आके बोला नहीं है, बट सौरव गांगुली खुश नहीं थे टीम से क्योंकि काफ़ी ऐसे प्लेयर्स थे जो कि ओपनिंग आने से डर रहे थे। उन्होंने कहा था हम ओपनिंग नहीं करेंगे। एलिगेशंस ऐसे हैं कि उनमें से एक नाम वीवीएस लक्ष्मण थे। अच्छा। वो चाहते थे वो ओपनिंग करें, सौरव गांगुली, कि वीवीएस लक्ष्मण ओपनिंग करे, और वीवीएस लक्ष्मण ने कह दिया था कि मैं खेलूंगा तो नीचे ही खेलूंगा मिडिल ऑर्डर में, और अगर आपको नहीं ओपनिंग करानी है तो फिर मत ही खिलाओ मुझे। आई थिंक इसमें हमने वीवीएस लक्ष्मण के ऊपर भी एक बहुत पहले वीडियो बनाई थी, तो आई थिंक अगर हम उनकी करियर ट्रैजेक्टरी को भी देखें, ही वाज नेवर अ ग्रेट ओपनर, और मतलब ओपनिंग वाज नॉट हिज प्रेफर्ड पोजीशन। उनका करियर खिला ही तब है जब वो मिडिल ऑर्डर में, और रादर वो टेल के साथ जो बैटिंग करने की जो आर्ट है, वो जब उन्होंने मास्टर करी नंबर 6 पे आकर, आई थिंक वो अपने आर्ग्यूमेंट में सही भी था काइंड ऑफ, मतलब आई थिंक सही है। बट सौरव गांगुली ने ऐसा कहा था कि अगर कोई नहीं करने वाला ना तो ओपनिंग मैं करूंगा।
और जर्नलिस्ट ने बहुत फनी वे में इस चीज को लिया था कि आप ओपनिंग करेंगे, उन्होंने कहा था कि टीम जो चाहेगी, जो जरूरत पड़ेगी, मैं वैसे आई गेट इट मतलब so इसकी दो साइड्स हैं, या आप उनकी पर्सनल साइड से देखोगे तो वो भी सही है, बट एक टीम को कई बार ऐसी चीजों की जरूरत होती है जो कि आपके फेवरेबल चीज नहीं होती। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि वीएस लक्ष्मण खुद ही बोल रहे हैं ना कि मैं उधर कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा, तो फिर चाहे तो मेरे को मत ही खिलाओ। या ही इज नॉट सेइंग कि मेरे को खेलना भी और मेरे को अपनी पोजीशन पे खेलना, मेरी मनमानी चलेगी। वो मेरे ख्याल से टीम के हित में कहे थे कि भाई मैं ऐसे ही कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा, वरना परहैप्स यू कैन लुक एट समबडी एल्स, वो शायद बेटर कंट्रीब्यूट करके दें आपको। या बट द गुड थिंग इज कि जब ये इंसिडेंट हुआ, सब लोग इतने ज्यादा शॉक थे इस चीज से कि द ड्रेसिंग रूम वाज यूनाइटेड इसके बाद, एंड इसके बाद उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करी और कुछ ना कुछ करके उस मैच को ड्रॉ कर दिया। सो द सीरीज आफ्टर 2 मैचेस वाज 1-0 इन फेवर ऑफ साउथ अफ्रीका। अभी भी एक मैच खेलना बाकी था, एंड कंट्रोवर्सी अभी भी लास्ट मैच की थी जो कि सेंचुरियन में खेलने जाने वाला था, एंड अभी भी ये पक्का नहीं था कि ये मैच खेला जाएगा या नहीं खेला जाएगा। टीम इंडिया जो है मैच से एक दिन पहले प्रैक्टिस पे पहुंच गई थी, उस टाइम पे भी पक्का नहीं था कि ये खेला जाएगा या नहीं खेला जाएगा, क्योंकि बीसीसीआई ये कह रही थी कि माइक डेनिस को हटाओ, ये मैच रेफरी नहीं रहेगा अब, एंड आईसीसी उस चीज को सैंक्शन करने को रेडी नहीं थी। बट वही है, जब बीसीसीआई ने धमकी दी तो सबसे पहले साउथ अफ्रीका बोर्ड पलटा कि भाई अगर मैं यहाँ पे मैच मिस हो जाता है और ये चली जाती है तो या तो आप भरपाई करो हमारे पैसे की, क्योंकि बहुत पैसा मिलने वाला है। अपेरेंटली उनके सीईओ ने इस पूरी सीरीज के बाद ऐसा कहा था, कुछ 4 मिलियन समथिंग उन्होंने अमाउंट मेंशन करा था कि 4 मिलियन हमें कोई आप प्रोवाइड कर दो, जर्नलिस्ट से कहा था आप प्रोवाइड कर दो तो हम इंडिया को भेज देते उसी टाइम पे। पर ये पैसा रिकवर कैसे होगा, ये मेन पॉइंट था। बहुत तगड़ा लॉस झेलना पड़ता, क्योंकि नेचुरली इंडिया की ऑडियंस इतनी ज्यादा वाइड है। इसके चलते हुए क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने मैच से एक दिन पहले माइक डेनिस को रेफरी हटा दिया, एंड साउथ अफ्रीका के जो लोकल उस टाइम पे रेफरी थे जिनका नाम डेनिस लिंसे था, उन्हें अपॉइंट कर दिया मैच के लिए। अब दिस वाज अगेंस्ट द रूल्स इन 2 वेज। एक तो आपको जब एक मैच रेफरी हटाते हो तो पहले आईसीसी से परमिशन लेनी पड़ती है, जो कि इनमें से नहीं ली गई, एंड सेकेंडली अगर इंडिया और साउथ अफ्रीका साथ में टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो इन दोनों कंट्रीज के डिसेंट का कोई रेफरी नहीं हो सकता वहां पे। सपोज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है इंडिया के अंदर, तो इंडियन और ऑस्ट्रेलियन रेफरी नहीं हो सकता, किसी और कंट्री का रेफरी होगा। ठीक है। तो यहाँ पे इन 2 तरीके से जो रूल्स थे आईसीसी के उनको तोड़ा गया, बट वही मैच कैरी आउट होता है, एंड इसी के चक्कर में आईसीसी ने इस मैच के बाद इस मैच को एज एन अनऑफिशियल टेस्ट मैच डिक्लेयर करा था। सेकंड टेस्ट मैच को, थर्ड टेस्ट मैच को, सेकंड तो हो गया जिसमें ड्रॉ कर दिया, फाइनल जो टेस्ट मैच था उसको अनऑफिशियल करा गया। अच्छा, विच इन हाइंडसाइट कैन बी अ गुड थिंग, क्योंकि हम लोग ये एंड एक इनिंग्स और काफी रन से भी मैच हार गए थे, काफी गंदी डिफीट हुई थी। तो सचिन मेरा हुआ क्या अल्टीमेटली फिर? मतलब वो बॉल टैम्परिंग वाला जो इंसिडेंट था, बीसीसीआई ने सहवाग वाला एक्सेप्ट कर लिया, और इस मैच के बाद इनने जो बाकी प्लेयर्स थे उनका भी हटा दिया कि इट इज फाइन, कि दे डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, सबसे सस्पेंशन भी हटा दिया। बट वो जो सहवाग वाला सस्पेंशन बीसीसीआई ने एक्सेप्ट कर लिया था, उसके चक्कर में जो थर्ड टेस्ट मैच था ये सहवाग नहीं खेले थे, बट बाकी सारे प्लेयर्स खेले थे, और उसको उन्होंने एक्नॉलेज भी कर दिया, अनऑफिशियल मान लिया टेस्ट मैच को, बट वो जो सस्पेंशन जो भी वो कह रहे थे वो हटा दिया उनसे। एंड इसी के चक्कर में इसके बाद भी कंट्रोवर्सी होती है, क्योंकि नेक्स्ट जो टेस्ट मैच था वो इंग्लैंड के अगेंस्ट होना था। अब बाकी प्लेयर्स तो खेल रहे थे यहाँ पे, एंड सहवाग जो है वो बीसीसीआई के अकॉर्डिंग एक टेस्ट मैच मिस कर चुके अपना, जो थर्ड टेस्ट मैच था, बट आईसीसी ने वो टेस्ट मैच को अनऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया। तो सहवाग ने कायदे से वो एक ऑफिशियल टेस्ट मैच मिस करा नहीं है। तो फिर से कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी इंडिया और आईसीसी के बीच में कि सहवाग क्या इंग्लैंड वाला टेस्ट मैच भी मिस करेंगे, बट अल्टीमेटली काफी नोक-झोंक हुई उनकी और सहवाग को मिस करना पड़ गया था। अच्छा, मिस करना पड़ गया था? मुझे लगा अलाउ हो जाएगा। नहीं, कर दिया था मिस। तो काफी बहुत एक्सट्रीम केस हुआ था यहाँ पे, एंड यू कैन क्लियरली सी कि सचिन तेंदुलकर स्पेसिफिकली कितना हर्ट थे इससे। बट द गुड थिंग इज कि उस टाइम पे एज ए साइड की ड्रेसिंग रूम काफी डिवाइडेड था। एक प्रॉब्ली एक ऐसा ही वॉज अ सोर्स ऑफ, आप कह सकते हो कि जिसके चलते हुए वापस यूनिटी आई ड्रेसिंग रूम के अंदर, एंड इंडिया ने एक ड्रॉ सैल्वेज कर लिया वहाँ से, काफ़ी एक डिफिकल्ट सिचुएशन से। तो वही है कि आप हर एक सिल्वर लाइनिंग ढूंढ लेते हो हर चीज़ के अंदर, आप वो ये देख सकते हो। बट एक ये बहुत ही ज़्यादा करियर डिफाइनिंग मोमेंट हो सकता था, जो कि प्रॉब्ली फिर आज तक लोग बात करते।
द रीजन वाई आज तक लोग इस चीज़ की बात नहीं करते हैं, काफ़ी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं होगा, इट इज़ बिकॉज ये उसी टाइम पे डिक्लेयर हो गई सचिन तेंदुलकर ने कुछ गलत नहीं करा एंड इसलिए आज तक काफ़ी लोगों को इस बारे में पता भी नहीं कि वो बॉल टैम्परिंग का केस हुआ भी था। या बट इट कुड हैव बीन वेरी सीरियस। बट वही है कि मतलब आई थिंक आई एम क्वाइट हैप्पी कि इस चीज़ को आईसीसी ने भी, मतलब वही है ना कि अब इसको दो साइड से देख सकते हो। मैं जो कह रहा था ना कि आई डिड नॉट लाइक कि ये चीज़ कैसे कैरी फॉरवर्ड हुई अल्टीमेटली, एंड बीसीसीआई का भी जो भी हाथ है इसके अंदर, मैं इसलिए ही कह रहा था क्योंकि कायदे से माइक डेनिस वाज जस्ट डूइंग हिज जॉब, उसने कुछ उल्टी चीज नहीं करी थी यहाँ पे। हाँ। जो चीज एक्चुअली में रूल्स के अकॉर्डिंग थी उसने वही चीज करी तुम थी। सचिन के लिए कह सकते हो, बट बाकी जो ओवर एक्सेसिव अपीलिंग के लिए जो लोगों को करा है उसके लिए लोग आर्गुमेंट बना सकते हैं ना कि यार परहैप्स ये जबरदस्ती में नीडलेसली करा गया। आप मुझे ये बताओ कि अगर एक मैच रेफरी अपॉइंटेड है तो यार कोई एक पर्सनल बोर्ड उस चीज को इफेक्ट करके ये नहीं कह सकता कि अब नहीं, अब आप हट जाओ यहाँ से। वो चीज प्रॉब्ली गलत है एंड बीसीसीआई ने अपने पावर का यूज करा। यहाँ पे वही कह सकते हैं कि भाई पावर इसलिए ही होती है कि आप यूज करो उसको अपने फेवर में। दिस इज नॉट अ परफेक्ट वर्ल्ड एंड बीसीसीआई ने वही काम करा। बट एक आइडियल सेंस में देखा जाए तो परहैप्स मैं आई वुड हैव वांटेड कि ये चीज़ थोड़ी एक बेटर तरीके से सोल्यूशन निकाला जाता है इस चीज़ का। क्या होता है वो सोल्यूशन? मतलब सोल्यूशन आप आईसीसी से प्रॉपर्ली बात करते हैं या तो टेस्ट मैच को पोस्टपोन करते थोड़ा, हर चीज एकदम पॉइंट टू पॉइंट भी होनी है उसमें। इन लोगों ने क्योंकि अल्टीमेटली अनऑफिशियल हो गया ना टेस्ट मैच, सीरीज तो हम लोग हार ही गए, 1-0 हार गए हम लोग सीरीज। तो मैच ही ना रखो भाई। हाँ, या तो मैच ही ना रखते। आई थिंक भाई अगर बीसीसीआई को इतना ही पॉइंट रखना था अपना तो टीम बुला ही लेते भाई, फिर तो अल्टीमेट लेवल ऑफ एक आप डोमिनेंस दिखा सकते थे वहां पे। बट वो भी नहीं दिखाई है, थोड़ा वियर्ड तरीके से हुआ। बट द गुड थिंग इज कि हमारे जितने भी खिलाड़ी थे उन सबका नाम जो क्लियर आउट हो गया, वो अच्छी चीज थी। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।